राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, नया अध्याय शुरू होने का समय, जो नहीं हुआ अब होकर रहेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, जो अब तक नहीं हुआ अब वह होगा। कैसे होगा, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। महापरिवर्तन का यह समय है, यह महीना है, और इस महापरिवर्तन से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। परिवर्तन होगा देवगुरु बृहस्पति का। 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आ जाएंगे। अभी देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। वृषभ राशि इनकी शत्रु राशि है। वृषभ राशि इनकी शत्रु राशि है, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। वृषभ राशि के मालिक होते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्र होते हैं मालिक। शुक्र और गुरु आपस में शत्रु हैं। ठीक, अब ये आ जाएंगे मिथुन राशि में। मिथुन के मालिक होते हैं बुध। बुध और शुक्र मित्र हैं। तो 1 वर्ष के बाद इनका यह परिवर्तन हुआ। 14 मई को आ गए इस घर में। तो इसका परिणाम आपके जीवन में बहुत गजब का होगा, बहुत गजब का होगा। आपका पराक्रम नहीं बढ़ पाया, मेहनत आपने बहुत किया, किंतु आपका पराक्रम नहीं बढ़ पाया। अब स्थिति बदल जाएगी। जब इस घर में देवगुरु बृहस्पति 14 के बाद विराजित हो जाएंगे तो यह घर होता है सुख का। तो देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह होते हैं, तो आपके सुख में जोरदार इजाफा होगा। यह घर होता है भूमि भवन वाहन का, माता का। तो माता की तरफ से आपको अपार प्रेम, अपार स्नेह मिलेगा और माता के साथ संबंध मधुर हो जाएगा। कोई जमीन खरीदना चाहते थे, वह जमीन आप खरीद लेंगे। कोई मकान खरीदना चाहते थे तो मकान खरीद लेंगे। कोई वाहन खरीदना चाहते थे तो वाहन खरीदेंगे। एक बात तो 100% तय है कि आप कोई ना कोई मकान अवश्य बनवाएंगे। किसी न किसी मकान का निर्माण आप अपने हाथों से करेंगे ही करेंगे। 12 वर्ष के बाद इस राशि में आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। पुनः 12 वर्ष के बाद ही आएंगे। तो आपके लिए यह समय बेहद कीमती है और बेहद फलदायी है। बहुत कष्ट आपने झेला है, अब सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है, कोई फर्क नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि से आप बहुत अपार लाभ पाएंगे। अच्छा, इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव होता है ससुराल का, गुप्त धन का, गड़े हुए धन अर्थात डूबे हुए पैसे का, अचानक से लाभ का, बाधा अड़चन का यह घर होता है। तो ससुराल पक्ष से आपको कुछ लाभ मिलेगा। यदि कोई खटास था, कोई दुराव था, तो वह खटास दुराव दूर होगा, संबंध मधुर बन जाएगा। कोई पैसा आपका कहीं फंसा है, चाहे सरकारी में चाहे प्राइवेट में, वो पैसा आपको मिल जाएगा। कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे।
1 वर्ष का पीरियड होगा। 1 वर्ष तक देवगुरु बृहस्पति आपको सुख देने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद में इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके कैरियर पर, और कैरियर के मालिक देवगुरु बृहस्पति और स्वयं उनकी दृष्टि, तो आपके रोजी रोजगार में अपार वृद्धि होगी, नौकरी का प्रबल योग बनेगा। यदि आप कहीं इंटरव्यू दिए हैं, परीक्षा दिए हैं, रिजल्ट आता है तो आपके फेवर में आएगा, या आप कहीं परीक्षा देने जाने वाले हैं तो परीक्षा दीजिए, आपको 100% नौकरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके धंधा में, बिजनेस में, व्यापार में देवगुरु बृहस्पति अपार लाभ देते हुए दिखाई देंगे। आपका जो सपना था वह सपना आपका साकार होगा, इच्छा की पूर्ति होगी। यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते थे तो आप स्टार्ट करिए, आपको बिजनेस में खूब लाभ होगा। यदि आप नौकरी ही करना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, नौकरी मिलेगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, अध्यापन के क्षेत्र में हैं, पढ़ाते हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ाते हैं या ऑफलाइन पढ़ाते हैं, जो लोग ज्ञान बांटते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देना है, आपके कैरियर में ग्रोथ होगा। अच्छा, 7 8 9 9वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर में। 12वां घर होता है विदेश का। विदेश से जुड़ा कोई मसला है, कोई मामला, वह सॉल्व हो जाएगा। यदि आपका कोई पैसा फंसा है, आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपका विदेश से फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। यह घर होता है हमारे सैया का, हमारा बेडरूम। तो जो बाधा, जो अड़चन थी आपके नींद में, वह समस्या दूर होगी, आपको चैन की नींद आएगी। पैसा खर्च तो जरूर होगा, क्योंकि यह खर्च का भी घर है, तो आपका पैसा धार्मिक कार्यों में खर्च होगा, पूजा पाठ में खर्च होगा, किसी मांगलिक कार्य में खर्च होगा, ऐसे जगहों पे आपका पैसा खर्च होगा। तो देवगुरु बृहस्पति अमृत दृष्टि से आपको खूब लाभ दे रहे हैं। तो इस समय का, इस अवसर का लाभ उन्हें होगा जो लोग सतत प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लाभ प्राप्त होगा। तो आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं, पूरी तत्परता से, पूरी निष्ठा से अपने काम को अंजाम दीजिए, आपको 100% सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय में देवगुरु बृहस्पति की खूब आराधना पूजा करिए, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करिए, 2-5 रुपए का दान कर दीजिए, मंदिर में भगवान का दर्शन, पूजा पाठ करिए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या, परेशानी, तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।